So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। सो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है जेई टेस्ट सीरीज 2021 क्वेश्चन सॉल्यूशन। बच्चों जो जेई की टेस्ट सीरीज चल रही है 2021 की, उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन हम देखेंगे बच्चों। इसमें हम दो क्वेश्चन की बात करेंगे जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है। और अगर आपको पूरा पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। ओके, जो नीट जेई के साथ साथ बिट सेट्स बोर्ड एग्जाम और कॉलेज लेवल फिजिक्स के लिए भी यूज़फुल है। सो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस चैनल को। ओके बच्चा पार्टी, तो दो क्वेश्चन हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के, जो फुल टेस्ट सिलेबस में फिक्स थे, उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से है। एंड ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, जो इंटीजर टाइप था। ओके, so the question is, an electron gun G emits the electron of energy 2 kilo electron volt traveling in the positive x direction। ओके बच्चों, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, आपको गिवन है क्वेश्चन में। और ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको बी वेक्टर। ओके, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन इमिट करती है। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू हिट द स्पॉट एस, ये एक स्पॉट दे रखा है बच्चों एस, वेयर जी एस विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस आपको ये गिवन है 0.1 मीटर। एंड द लाइन जी एस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, जो आपको गिवन है थीटा 60 है, एज शोन इन द फिगर। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर पैरेलल टू द जी एस। इसका मतलब अगर ये जी एस लाइन है तो ये इसके जस्ट पैरेलल है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है ये। ओके, एग्जिस्ट इन द रीजन आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन गन, बिकॉज ऑब्वियसली आउटसाइड ही दिख रहा है। If the minimum value of B needed to make the electron hit the S, so B minimum जो है आपको गिवन है 4.73 into 10 to the power minus x टेस्ला, आपको फाइंड करना है x, जहाँ पे x क्या बच्चों एक इंटीजर है। तो आपको बताना है कि इस x की वैल्यू क्या होगी। सो बच्चों, इसको करने का सबसे बेसिक तरीका, सबसे अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये IIT जेई 1993 में आया हुआ सवाल है बच्चों। ये आप जाके चेक कर सकते हो, किसी भी प्रीवियस ईयर्स पेपर में आपको मिल जाएगा। उसको इंटीजर टाइप बना दिया गया है सवाल को, और कुछ नहीं है। तो आप देखोगे बच्चों कि अब पहले तो हम डिसाइड करें कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की। सो यू कैन राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू के, एंड यू कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। वो कितनी गिवन है बच्चों? 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर आप यहाँ से स्पीड निकालोगे बच्चों, सो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन राइट v इक्वल्स टू √2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। ओके बच्चों, अब काइनेटिक एनर्जी जो आपको दे रखी है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है बच्चों आपको। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फिर जूल में कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा। तो आप लिखोगे स्पीड v विच इज इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया और ये किलो को कन्वर्ट कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर -31। ये सब चीज़ें आ गई। अब ये किस में आ गया बच्चों? मीटर पर सेकंड में। यू कैन सॉल्व, तो आप लिख सकते हो उसको, इसका डायरेक्ट डेटा से 2.65 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बच्चों यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो एंगल कितना गिवन है आपको? एंगल गिवन है 60 डिग्री। इसका मतलब जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा? हेलिकल होगा, क्योंकि हेलिकल पाथ की कंडीशन है कि अगर थीटा जो है बच्चों 0, 90 और 180, इन तीनों को छोड़कर कोई सा भी हो, किसी चार्ज का पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है, एंड थीटा इज भी 0, 90 और 180, तीनों को छोड़ के कोई भी हो, तो उसका पाथ कैसा होता है? हेलिकल पाथ होता है। इट मीन्स अगर आप इसका पाथ बनाओगे तो कुछ इस तरह से इसका पाथ दिखेगा आपको। वी कैन ड्रॉ इट्स पाथ लाइक दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन जी। ओके,
and this is the velocity v vector. ओके अच्छा, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो v पैरेलल और एक v परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली में अगर आप इसको यूँ देखो कि ये एक स्पॉट एस हो गया बच्चों, तो ये जो पाथ होगा ये किस तरह से होगा, ये होगा हेलिकल पाथ, कुछ इस तरह से। ओके बच्चों, सो द पार्टिकल जो है हिट करेगा एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। सो पाथ हेलिकल है, ये तो फिक्स बात है। सो द पार्टिकल विल हिट एस इफ जी एस जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, ये कंडीशन हो गई कि ये पार्टिकल इस एस को हिट करेगा कब, जब जी एस जो होगी वो किसके इक्वल होगी, एन पी के। अब बच्चों यहाँ पे पी एक नया वर्ड आया, आपने पहले भी सुना होगा, पी इज द पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। ओके, एक ये पूरा कंप्लीट कर लेगा रोटेशन, जिसमें जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको आप पिच बोलते हो बच्चों। तो इसका मतलब ये पिच है एक। ओके, तो यहाँ पे एन पी एन कुछ भी हो सकता है बच्चों, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। पी क्या है बच्चों, पिच ऑफ द हेलिक्स। ओके, और पिच ऑफ द हेलिक्स का एक डायरेक्टली फॉर्मूला आता है विच इज इक्वल्स टू, वो आता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी मल्टीप्लाइड बाय v cos थीटा। ओके, इट मीन्स जो जी एस होगा वो किसके इक्वल होगा, एन पी के। तो इसको एन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा एन 2 पाई m वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, तो यहाँ से अगर आप बी की वैल्यू निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, 2 पाई n m वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय जी एस। ओके, अच्छा, अब बी मिनिमम होना चाहिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी मिनिमम होना चाहिए। बी मिनिमम के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो द बी मिनिमम यू कैन राइट, वो लिख सकते हो आप 2 पाई m बी कॉस थीटा, एन की जगह बस आपको 1 पुट करना है, डिवाइडेड बाय क्यू इंटू जी एस। सबकी वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो बी मिनिमम यू कैन राइट 2 पाई, मास की वैल्यू कितनी लिखोगे बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ओके, वेलोसिटी 2.65 इंटू 10⁻7। ओके, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60। कॉस 60 किसके इक्वल होता है, साइन 30 के, विच इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जी एस, जी एस क्या बच्चों, ये डिस्टेंस जी एस आपको दे रखी है 0.1। सो यू कैन राइट जी एस विच इज इक्वल टू 0.1। okay, after solving you can get b minimum which is equals to 4.73 multiplied by 10 to the power minus 3 टेस्ला। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सो योर आंसर वुड बी 3। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था बच्चों। ओके, तो आप समझ गए होगे, इसमें कुछ नहीं था, हेलिकल पाथ या पिच का जो रिलेशन था वो था, और उसके लिए आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। वेलोसिटी के लिए आपको एक चीज़ गिवन है या एक चीज़ दी हुई है, वो है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से आपको इजीली वेलोसिटी निकालनी थी, और वेलोसिटी से फिर आपको हेलिकल पाथ या पिच पाथ का रिलेशन देखना था। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट टू टफ। तो आप अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता है उनका तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो इसको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। काफ़ी अच्छा सवाल था ये, मेंस को लेकर 2021 के लिए काफ़ी बेस्ट सवाल है। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट, ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से था बच्चों, कि एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चों ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, डायरेक्शन इन एक सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ये सर्कुलर ऑर्बिट है जिसकी रेडियस आर आपको गिवन है। ओके, एज शोन इन द फिगर। ठीक है, if the expression of the orbital magnetic moment of electron m which is given as Eh divided by x pi m, then find the value of x। बच्चों सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट गिवन है इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो आप बोर थ्योरी इसमें अप्लाई करोगे एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो ये विच इज इक्वल्स टू mvr
विच इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब आपको ग्राउंड स्टेट गिवन है, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, एन की वैल्यू है 1। सो यू कैन राइट एम वी आर विच इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। ये आपने एक चीज़ लिख दी। ओके, यहाँ से वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी एच अपॉन 2 पाई m r। ओके, अब आपको पता है बच्चों जनरली टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस जो कि ये गेन करेगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो हो जाएगी v। ओके, अब बच्चों यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय h अपॉन 2 पाई m r। ओके, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m r² डिवाइडेड बाय h। ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। अच्छा बच्चों, ये टाइम पीरियड क्यों निकाला मैंने, इसका एक रीज़न है, बिकॉज मेरे को चाहिए करंट। ओके, और आई जो होती है वो किसकी इक्वल होती है बच्चों, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, चार्ज कितना है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ई होता है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना आया, टाइम आया 4 पाई स्क्वायर m r² डिवाइडेड बाय h। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m r² के। ओके, एंड एरिया जब लिखोगे आप, एरिया कितना हो जाएगा सर्कुलर पार्ट का पाई r²। बस अब आपके पास आई आ गया, ए आ गया, तो m तो इजीली आई जाएगा, बिकॉज m का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। ओके, सो आई की वैल्यू पुट करोगे आप और ए की वैल्यू पुट करोगे तो किस तरह से होगा, आई की वैल्यू है ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m r²। ये तो हो गई आई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया पाई r²। ये हो गई ए की वैल्यू। सो यू कैन राइट m इक्वल्स टू हो जाएगा ई एच, बच्चों r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा ई एच अपॉन 4 पाई m। ओके, सो आपको क्या पूछा है, x/m पूछा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपके पास 4। सो योर इंटीजर टाइप आंसर क्वेश्चन इज 4। तो इस तरह से आप बच्चों, मैं कह रहा हूँ कोई भी सवाल आप इजीली, अगर आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सोच समझ के इतना दिमाग लगा के सोल्व करो, नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको। ओके बच्चों, सो इट्स एक होमवर्क क्वेश्चन भी है बच्चों, वो भी टेस्ट सीरीज में आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको ट्राई कीजिएगा, ऑब्वियसली आपसे ज़रूर होगा ये। ओके, सो अगर आपको इस टेस्ट पेपर का लिंक चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चों, मैं आपको ये टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री, मैंने पहले भी प्रोवाइड करा रखा है क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल जेई मेन लेवल का विद सॉल्यूशन। ओके, और अगर आपको उसका सॉल्यूशन भी चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, एंड द होमवर्क क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक रॉड है जिस पर टोटल चार्ज है क्यू। ओके बच्चों, ठीक है, ये एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड हैज अ टोटल चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ कैपिटल एल। तो आप इसकी कैपिटल एल लेंथ बना दो बच्चों। ओके, इस पर टोटल चार्ज कितना है, वो है क्यू है। ओके, अब यहाँ से ये पाइवोटेड है बच्चों। ओके, इफ द रोड रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। ओके, तो कंप्यूट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, आपको बताना है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ओके बच्चा पार्टी, ये आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सो प्लीज़ अगर इसको ट्राई कीजिएगा, ऑब्वियसली आपसे हो पाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और है बच्चा पार्टी, वो भी आप देख सकते हो, वो भी टेस्ट सीरीज में ही है कि एंड द एग्जाम्पल इज दैट, इसका अगर आपको आंसर आ जाए बच्चों तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ओके, एक रेक्टेंगुलर कोयल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं बच्चों, वो दे रखे हैं आपको 100 टर्न्स। ओके, इस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको बी गिवन है बच्चों, वो दे रखा है 0.05
डिवाइडेड बाय √2 टेस्ला। डायरेक्शन दे रखी है जे कैप और ये दे रखा है आपको टेस्ला। आपको बताना है टॉर्क बताना है, उस लूप पर टॉर्क कितना लगेगा। ये डायग्राम आपको गिवन है बच्चों इन द क्वेश्चन, यू कैन सी। ठीक है, ये y दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ये दे रखा है आपको z और ये दे रखा है आपको x। ओके, एंड द लूप इज लाइक दैट। ओके, किसमें करंट फ्लो भी दे रखा है आपको, ये इस तरह से है एंड दिस। ठीक है बच्चों, ये करंट फ्लो दे रखा है। आई जो है वो दे रखी है आपको 0.5 एम्पियर। ओके, और ये जो दे रखी है आपको दे रखी है 0.08 मीटर, मतलब ये वाली डिस्टेंस। एंड ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है आपको, ये वाली ये दे रखी है माइनस, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस में है 0.04 मीटर। बच्चों ये माइनस वाई एक्सिस क्यों लिए, बिकॉज यहाँ पे प्लस वाई है, तो इसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, माइनस वाई। ठीक है बच्चा पार्टी, ये जेड हो जाएगा तो ये माइनस जेड हो जाएगा। अब समझ गए होंगे आप कि ये डिस्टेंस आपको दे रखी है, रेक्टेंगुलर है तो इसकी लेंथ और विड्थ दोनों अलग अलग होगी ऑब्वियसली, तो ये 0.04 है, ये 0.08 है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, ये करंट दे रखी है, ये लेंथ और विड्थ दोनों दे रखे हैं। आपको बताना है टॉर्क कितना होगा। तो ये भी आपको घर से करना है, होमवर्क सॉल्यूशन है। आपको आ जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा, नहीं आए तो नेक्स्ट सेशन में हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन थे बच्चों, ये दोनों टेस्ट सीरीज में डाले हुए हैं। एक्चुअली ये पूरा जो पेपर था वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड था, तो 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। ओके, ये देखो आप, और इन 2 का भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो थैंक यू बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दिस इज़ वेरी अंडररेटेड चैनल, आप लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। थैंक यू।